सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में आयोजित हुआ अभिव्यक्ति सत्र माता पिता और बच्चों के बीच भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने, जीवन की दैनिक चुनौतियों को सहजता से समझने तथा पारिवारिक बंधन को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल ने रविवार को कोचर फार्म पिंजौर में अभिव्यक्ति मिलकर रचें उज्ज्वल कल विषय पर एक प्रेरणादायक और सहभागितापूर्ण सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चारण के साथ हुई, जिसके माध्यम से ईश्वर का स्मरण कर वातावरण को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया गया। इसके पश्चात अभिभावकों को विद्यालय की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को दर्शाने वाला एक मनमोहक वीडियो दिखाया गया, जिसे देखकर सभी गर्व और भावनाओं से अभिभूत हो उठे। कार्यक्रम संवादात्मक सत्र, जिसे इनर ट्रांसफॉर्मेशन कोच सुमित श्रीवास्तव और माइंड मास्टर ट्रेनर गौरी श्रीवास्तव ने संचालित किया। उन्होंने सहानुभूति, समझ और सजग संवाद के माध्यम से मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने पर प्रकाश डाला। अभिभावक उत्साहपूर्वक चर्चाओं में शामिल हुए और अपने बच्चों के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने के व्यावहारिक उपायों के बारे में प्रश्न पूछे। दोनों विशेषज्ञों ने अपने अनुभवों और मार्गदर्शन से सभी को प्रेरित किया। सत्र के मध्य में चाय विराम के बाद मनोरंजक सामूहिक खेलों का आयोजन किया गया, जिनमें अभिभावकों ने अपने बचपन की यादों को फिर से जी लिया। वातावरण हंसी, उल्लास और ऊर्जा से भर गया। एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा विवेकियन प्लेटफॉर्म, एक पैनल डिस्कशन जो विवेकियों द्वारा विवेकियों के लिए आयोजित किया गया। इस मंच पर 7 छात्रों ने अपने भाव व्यक्त करते हुए उन्हें आने वाली चुनौतियों को साझा किया। उन्होंने अभिभावकों से अधिक समय और नैतिक सहयोग की अपेक्षा जताई। इसके बाद अभिभावक पैनल आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के 6 अभिभावकों ने अपने विचार और अनुभव साझा किए। सभी प्रतिभागियों को सम्मान स्वरूप उपहार प्रदान किए गए, जबकि समय पर पहुंचने वाले पहले 15 अभिभावकों को सरप्राइज गिफ्ट से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात योग प्रशिक्षक एवं पीएचडी स्कॉलर अवनीश द्वारा एक ऊर्जावान ध्यान एवं वेलनेस सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने प्रसन्न एवं सजग जीवन के लिए गहन गतिविधियों का अभ्यास कराया। इस सत्र ने दिन को सीख, चिंतन और आनंद का सुंदर संगम बना दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने एक भावनात्मक और संवादात्मक सत्र का संचालन किया, जिसमें उन्होंने अभिभावकों के साथ विद्यार्थियों के समग्र कल्याण पर सार्थक चर्चा की। इस आत्मीय वार्ता ने आपसी विश्वास और समझ को और प्रगाढ़ किया। विद्यालय का मानना है कि जब माता-पिता, शिक्षक और विद्यार्थी एक समुदाय के रूप में एकजुट होते हैं, तब अनुशासन समरसता में बदल जाता है और शिक्षा एक आनंदमय अनुभव बन जाती है। अभिव्यक्ति केवल एक शब्द नहीं, ये भावनाओं, जुड़ाव और समझ का संगम है। ये हमें याद दिलाती है कि हर बच्चे की चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है, हर अभिभावक के सबक के पीछे एक आशा होती है और हर शिक्षक की कक्षा के पीछे एक समर्पित टीम होती है। सच्चा अनुशासन आदेश से नहीं, संवाद से जन्म लेता है। जब हम बच्चों से सच्चे मन से जुड़ते हैं, तो हम उनके भीतर छिपी संभावनाओं को जगाते हैं। अभिव्यक्ति उसी जुड़ाव का प्रतीक है। अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के संवादात्मक सत्र शिक्षक और परिवारों के बीच समझ को गहरा करते हैं, जिससे प्रत्येक बच्चे के भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए एक पोषक वातावरण तैयार होता है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। Everyone present over here, we welcome you on an event that is Abhivyakti. मिलकर रचे उज्जवल भविष्य। दीपो ज्योति गणार्दन, दीपो हरतु मे पापः, दीपो ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदाम्। तब एक अच्छा, एक healthy relationship between parent and the child. Do you agree with me? Yes. Okay. तो आज के इस सेशन का एक यूनिक हमने नाम दिया है From Correction to Connection. Okay?
देखिए, आज के इस टाइम में पेरेंट और चाइल्ड का एक रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप होना क्यों जरूरी है? डू यू एग्री विथ मी? क्या आप एग्री करते हैं? ओके, चलिए कोई नहीं। देखिए, इंटरेक्शन के साथ अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो ये सेशन भी थोड़ा लाइटली रहेगा और हम लोग ज्यादा अच्छी से एक दूसरे को समझ पाएंगे। वी विल हैव अ वेरी गुड सेशन। ओके, देखिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों जरूरी है? देखिए, अगर पेरेंट और चाइल्ड एक साथ अच्छे से अपने इमोशनल बॉन्ड को एक्सचेंज करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो वहां पर बच्चे को क्या मिलता है? एक स्पेस मिलता है। बच्चा अच्छे से ग्रो करता है। बच्चा आगे देखिए खुश रहेगा एंड ही विल ग्रो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। जब ये सारी बातें होती हैं, जब इन चीजों को हम माइंड में रखते हैं, पेरेंटिंग के दौरान अपने एक घर में एक ऐसा खुश माहौल बना के रखते हैं, बच्चा खुश रहता है, पेरेंट खुश रहता है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? आजकल पेरेंटिंग में हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि ये चैलेंजेस, ये चुनौतियां हम लोगों के लिए डे टू डे लाइफ में इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हमें लगता है कि बच्चे हमें बिल्कुल भी सुन नहीं रहे हैं और पेरेंट्स को भी ये लगता है कि अब बच्चा हमारे हाथ से निकल गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चे, मेरा नाम दीक्षित कुमार है। हाँ जी, सबसे ज्यादा मैम जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना, ग्रोइंग एज में बच्चे ना एग्रेसिव हो रहे हैं और मुझे इसका एक ना एक रीजन लगता है मोबाइल फोन्स। एक्चुअली हम अपना टाइम कहीं और स्पेंड करने के चक्कर में उनको फोन्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और वो हमारी जो उनके साथ कनेक्टिविटी है ना वो कम होती जा रही है। तो एग्रेशन और इग्नोरेंस, अगर हम उनको कोई काम करने को बोलते हैं तो उनको लगता है कि अभी नहीं करना, थोड़ी देर बाद, वो टाल देते हैं उस चीज को। तो धीरे धीरे ये चीजें ना गैप बनती जा रही है और हमें यही लगता है, जो आपने बोला, कि वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है, तो इसके ऊपर हमें इसके सोल्यूशन। हाँ जी सर। आजकल डेयरी को जो देखने में आ रहा है, बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम बच्चों को हाईटेक कर रहे हैं, अच्छी बात है, बच्चों को टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, पर बच्चे कुछ चीजें, ट्रेडिशनल चीजें जो है उससे दूर होते जा रहे हैं। तो हमें क्या है कि बच्चों को ट्रेडिशनल चीजों में थोड़ा सा जोड़ना चाहिए। जैसे कि स्कूल में सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, अच्छी बात है, पर सेल्फ डिफेंस में ट्रेडिशनल सेल्फ डिफेंस भी जरूरी होता है बच्चों के लिए। हम मोबाइल में यूज करवा रहे हैं बच्चों को, गेम खेलते हैं बच्चे मोबाइल में। इफेक्टिव तरीके से हमसे बात करना बंद कर देता है, दैट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब पेरेंट्स बच्चों से इफेक्टिव तरीके से बात करना बंद कर देते हैं, दैट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम लोगों ने आपस में अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना बंद कर दिया है, वहीं से रिश्ते के अंदर एक स्टैक शुरू हो जाता है, वहां पर रिश्ता होल्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हमें करना क्या होगा? हमें ऐसे चैनल्स को ओपन करना होगा जहां पर कि आपका बच्चा अगर कोई बात करना चाहता है तो वो आपके पास आ सके। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी तक के जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं वो सारे बोलने वाले होते हैं। डू एग्री विद मी? पोएम रेसिटेशन होता है, पब्लिक स्पीकिंग होती है और नाम बताइए, डिबेट होता है, डेक्लेमेशन, रेसिटेशन, पब्लिक स्पीकिंग। जितने भी आज तक के कंपटीशन है सारे बोलने वाले हैं। सुनने वाला कंपटीशन तो आज तक हुआ ही नहीं है, ना वो पहले था ना आज है। तो सुनने वाले में ना तो हमें प्राइज मिला है और ना ही हमें शाबाशी मिली है। हमेशा ही बोलने वाले कंपटीशन के अंदर हमें शाबाशी मिलती है, सर्टिफिकेशन मिलता है, मेडल मिलता है। अग्री? यस। ठीक है। और बचपन में क्या होता था कि हमारे घर में कोई अंकल आए हैं, सेमिनार में मैंने पूछा कितने लोग मैरिड है, वहां भी कई लोगों ने आधा हाथ उठाया था, मतलब 3.5 फेरे लेके आए थे वो लोग, या फिर सगाई हुई दिखाई, है ना। तो जिंदगी में जो भी काम करें पूरे दिल से करें, हाथ पूरा उठाएं हमेशा, और जब भी जवाब दें पूरे जोश के साथ। जैसे सर ने आगे बड़ी अच्छी शुरुआत करी, लोग सिखा रहे थे बात करने में, उसके बाद देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर आ गए।
तो मैं शुरुआत करता हूँ छोटी सी कहानी से और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, और मैं बात करूंगा कि पेरेंट और बच्चे का रिश्ता कैसे बेहतर किया जा सकता है और हम लोग गलती कहां पर कर रहे हैं। एक जंगल में गाय को देखा शेर ने और उसके पीछे पड़ गया कि अब मैं इसे खाऊंगा, और उसके पीछे भागना शुरू किया। गाय भी पूरी ताकत से भागी, जान बचानी थी, क्योंकि वो भाग रहा था एक वक्त के खाने के लिए और ये भाग रही थी जान बचाने के लिए। ये तेज भागी थी, तो भागी और जाकर ये दोनों के दोनों एक साथ एक दलदल में गिर गए। अब गिर गए तो पड़े हुए दोनों को ही मरना तय है। तो गाय ने पूछा कि शेर अब तो मरना ही है, तू बता तेरा कोई गुरु है, कोई मालिक है, कोई है तो तेरे को बचाएगा। उसने कहा मैं शेर हूं, मेरा गुरु कौन हो सकता है, शेर को गुरु की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि अगर तेरा कोई गुरु नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई तेरा मालिक नहीं है, कोई तुझे पूछने नहीं आ रहा, तो तेरा तो मरना तय है। लेकिन मेरा एक मालिक है जिसके पास मैं रोज शाम को 5 बजे पहुंच जाती हूँ। आज जब मैं नहीं पहुंचूंगी तो 10-15 मिनट इंतजार करके वो मुझे ढूंढने आएगा, और जब वो यहाँ पहुंचेगा तो मुझे देखकर मुझे बचा भी लेगा। इसीलिए जिंदगी में अगर गुरु नहीं है ना आपका, तो आप दलदल में जब फंस जाओगे तो बाहर नहीं निकल पाओगे, चाहे आप शेर ही क्यों ना हो। लाइफ में आपका एक गुरु होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मेंटोर का लाइफ में होना जरूरी है। और आज आप सब भी अपने बच्चों के गुरु हैं, और जिन्होंने आपने यहाँ इनवाइट किया है वो भी आपके बच्चों के गुरु हैं। तो सभी गुरुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, प्रणाम है और बहुत बहुत रिगार्ड्स है। बड़ा हो रहा होता है 99% बच्चों की लाइफ में इमोशनल अर्थक्वेक्स चलते रहते हैं, इमोशनल टर्मोइल चलते रहते हैं, और उन्हीं के क्या आपके भी। आज जब मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, जितने भी लोगों से बातचीत करता हूँ, उनके प्रॉब्लम समझ में आते हैं, तो समझ में आता है ये सारे के सारे प्रॉब्लम इमोशनल है, सारे साइकोलॉजिकल है, सारे मेंटल है, कुछ भी फिजिकल नहीं है। और वो वहां से निकल करके फिर हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं। आप में से आप कार से आए, सब कार से आए, पास में रहते हैं, और कोई आया कार से आए भैया हेलो। अगर आप लोग भी कोई बोले कोई कार क्रेन उठा के ले गया तो क्या होगा? हा? अभी होगा क्या? एकदम से इनका बॉडी का टेम्परेचर बदलेगा कि नहीं? इनकी ब्रीदिंग तेज हो जाएगी कि नहीं? यानी कि इंफॉर्मेशन बाहर से क्या आएगी कि कार ट्रेन ले गई, पर वो जैसी इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंची एकदम से बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए। समझ रहे? सबसे पहले बदलने वाली चीज होती है हमारी ब्रीदिंग, सबसे पहले चेंज हो जाती है, सांस सबसे पहले तेज हो जाती है, उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उसके बाद फेस का कलर चेंज हो जाता है। जैसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वैसे ही हम बन जाते हैं। आपके बच्चे की लाइफ में 99% बच्चों की लाइफ में इमोशनल टर्मोइल चलते रहते हैं, इमोशनल अर्थक्वेक चलते रहते हैं, और उस अर्थक्वेक के दौरान हम वहां मकान बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए, यानी जब वो परेशान है, जब उसके मन में कोई बात है, और जब हम उसको सारे दुनिया के लॉजिक देके उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं सीखेगा। बच्चे का हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या हमारे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे लाइफ साइकिल आगे बढ़ता है, 2 तरह के ब्रेन्स काम करते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, आप अगर मुझसे कोई बात करें तो मैं लेफ्ट ब्रेन, क्योंकि मेरा एक्टिव है इस समय, और आपका भी, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, आपके पास वो तमाम लॉजिक्स है, तमाम रीजनिंग है, मैं अपने तर्क से शायद आपको हरा दूंगा, या आप भी मुझे हरा सकते हैं अपने तर्क से, क्योंकि आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है। बच्चे के पास वो लेफ्ट ब्रेन अभी एक्टिव नहीं है। ध्यान से समझिएगा, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कर लेंगे जो आप चाहें। बच्चे के पास लेफ्ट ब्रेन अभी एक्टिव नहीं है, उसके पास वो हरा सकता है। आपको पता है किस चीज से? वो अपनी तोतली भाषा बोल के आपको मना सकता है, वो वही कर सकता है, वो अपनी स्माइल से आपको हरा सकता है। उसके पास वही है, क्योंकि अभी उसका राइट ब्रेन काम कर रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमोशंस खड़े हैं। ठीक है, वो तुतला के बोलेगा आप मान जाएंगे, वो प्लीज बोलेगा आप मान जाएंगे, वो स्माइल करेगा आप मान जाएंगे, वो जिद करेगा आप मान जाएंगे, लेकिन अभी उसके पास शब्द नहीं है आपको बताने के लिए। इसीलिए कई बार वो अपनी बात आपसे ठीक से कह नहीं पाता है।
उसका उसके अंदर कुछ और है, तो उसके अंदर की दुनिया को आप नहीं देख पा रहे क्योंकि उसके पास वो दुनिया दिखाने के लिए शब्द नहीं है। समझ में आएगा यहां तक? कितना समझ में आ गया? ओके। जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है, आज हम क्या कर रहे हैं, किसी अच्छे काम को भी रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं। शायद हम इतने बिजी हो गए कि हम अच्छे काम को भी बार बार रिवॉर्ड नहीं करते, उसको बोलते नहीं। और एक पुरानी कहावत है, जिस व्यवहार, ध्यान सुनेगा और ये याद करके जाएगा, जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार वही दोहराएगा बार बार। बोलिए मेरे साथ, जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार वही दोहराएगा बार बार। जब आप पुरस्कार, जब रिवॉर्ड करेंगे बच्चों को, वो बार बार वही काम करेगा। जब आप उसके रिवॉर्ड मैकेनिज्म को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो कभी भी कोशिश नहीं करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको पूरे लॉजिकल रीजनिंग से समझाने में लगे। अगर आप उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, उसको बर्गर पिज्जा खिला रहे हैं वीकेंड्स पे, उसे घुमाने लेकर के जा रहे हैं, उसको महंगा फोन लेकर के दे रहे हैं, और आप इसी को पेरेंटिंग मानते हैं, तो आप गलत। ये पेरेंटिंग नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ उसको जरूरी चीजें मुहैया करा रहे हैं, दैट्स इट। एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। एक मेरे क्लाइंट हैं, और यहीं से मैं आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन समझाता हूं। मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे सुबह फोन किया, Today, we are going to have a fun and friendly conversation about us. In this fast-moving world, we are trying our best to keep up, to make our parents proud, to keep up with the pace of the society. Now, let me introduce the panel to you. She is Rishi from class 11, Sydney, class 11, Bipul, class 6, Pradeep, class 11, and Natik, class 11. So, today isn't just about naming anyone. Introduce yourself also. I'm Manisha and I study in St. I'm a proud homemaker, and today I'm hosting this parents panel. A very warm welcome to all. Today's panel discussion is centered on the topic that touches everyone, the challenges of parents. So I would like to introduce to other parents also. Mrs. Hemanta Tupra, she holds a master degree in commerce, and Mr. Vinod Kumar, a proud father of Sherry from 6th class, and Mrs. Ponam, she is working as a customer care associate in Union Bank, and Mrs. Nisha Ahuja, mother of Parag Ahuja, she is proud homemaker and managing her children with very nicely panel discussion questions. What is the biggest parenting challenge you face today? क्योंकि बच्चे स्टडी करते हैं बट साथ साथ ये चीज़ बेसिकली होती है कि बच्चों के साथ वो स्पेंड करते हैं स्टडी
अच्छी बात की है आपने कि आजकल बच्चों की रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंज है। बच्चे बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, योगा मेडिटेशन, उनसे उनको काफ़ी पेरेंट्स को चैलेंजेस हो रहे हैं। आप बताइए प्लीज। सबसे पहले तो नमस्ते सबको। आप लोगों का ये जो सेशन है ये बहुत अच्छा लगा हमें। सर मैं एक बात कहना चाहूँगी, बेशक वो शायद टॉपिक से हटके हो। हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी सारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि हमारा बच्चा डिजिटल की तरफ जाना चाह रहा है, फोन ज़्यादा देख रहा है, लैपटॉप में मतलब स्क्रीन टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। तो सर शायद हम लोगों को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसकी वजह हम ही है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स को ही मिमिक करते हैं, राइट? तो मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड है, वो जब खाना खाते हैं तो वो फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। सेम ऐसे ही मेरा बेटा भी स्टार्ट हो गया। तो मतलब इट्स नेचुरल कि बच्चे जो है वो एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। आप जिस तरह से उन्हें मोल्ड करोगे ना वो वैसे ही मोल्ड हो जाएंगे। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चे को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद चेंज हो, राइट? क्योंकि आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स जो भी है वर्किंग है, वो बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते। तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता, बट ये कि जितना भी टाइम हम उनको दे पाए वो क्वालिटी टाइम दे, नॉट अ क्वांटिटी टाइम। मैं यही कहना चाहूंगी सब पेरेंट्स से, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा डिजिटल में कम ध्यान दे तो सबसे पहले आप खुद को चेंज करो। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि बच्चे जो है सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं। घर से ही शुरुआत होती है बच्चों की गलत होने की, सही होने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि सबसे पहले हमें अपने जो एडिक्शन हमें भी फोन के वो हमें सबसे पहले कम करनी चाहिए। वैसे आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे पेरेंट्स के, क्या करना पड़ रहा है हमें आजकल? नमस्ते सर। पहले तो मैं प्रिंसिपल सर को बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। जो ये थॉट्स है ना, ये लोगों को कम्युनिकेट करना और बच्चों से जो कनेक्ट करने का एक जो लोगों को जागरूक करना, मतलब लोगों को अवेयर करना कि बच्चों से इमोशनली कनेक्ट कैसे करते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आजकल बच्चों को, लोग क्या करते हैं कि सब अपने काम में बिजी है, कोई मोबाइल में है, कोई समथिंग कहीं पे, कोई स्क्रीन टाइम, कोई अपने काम में। तो मेरा मानना क्या है कि जब तक आप अपने बच्चों से इमोशनली अटैच, आप उनको सुनोगे नहीं, जब तक आप में लिसनिंग पावर नहीं होगा, आप उनको सुनोगे नहीं या उनको समझोगे नहीं, तब तक आप उनको करेज या फिर उनको मतलब कुछ आगे करने के लिए या उनको मोटिवेशन वो नहीं कर सकते। तो आपको बच्चों को सुनना है, सबसे पहले तो बच्चों को सुनना है आपको ध्यान से, वो चाहते क्या है, उनको करना क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनका मतलब वो सोचते क्या है, उनको करना क्या है, उनको कैसे करना है। तो उनको वहाँ पे मोटिवेशनल सपोर्ट करना है, आपको उनको इंकरेज करना है और उनको जानना है कि वो आखिर में एक्चुअली उनको चीजों को इमोशनली उनको अटैच करके वो चीजें समझानी है कि आपको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपके लिए क्या अच्छा है। और तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको कंपैरिजन नहीं करना है, उसका किसी से कंपेयर नहीं करना है कि आप कंपेयर करते हो। आपको क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ देना ही देना है। आप इमोशनली अगर आपके पास नहीं टाइम है तो आपको डिनर करते समय उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, आप सोते समय बेड टाइम में जाओ, वहां पे आप उससे बातें कर सकते हो, उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा उसके लिए, बच्चों के लिए, और एब्सोल्युटली वो इम्प्रूव करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे और आपसे कनेक्ट करेंगे। Sorry for the interruption and thank you so much. बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला, स्पेशली सर से। फर्स्ट टाइम हमने ऐसा सेशन लगाया तो मतलब बहुत अच्छा लगा। सर का सेशन मतलब मेमोरेबल रहेगा हमारे। थैंक यू सो मच सर। और रही बात मोबाइल की, तो वो तो आजकल है ही है। कहना इनका सही है कि कखनी और करनी में पहले हमें खुद करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। हम फोन छोड़ेंगे तभी बच्चे सीखेंगे कि हमारे पेरेंट्स भी फोन नहीं यूज करें तो हमें भी नहीं यूज करना, क्योंकि जब तक जो चीज देखेंगे नहीं तो कैसे करेंगे। अगर हम फोन छोड़ेंगे तो उनको खुद को लगेगा कि यस हमारे पेरेंट्स इतना अच्छा हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें चीज को सीखना है। तो ये बहुत अच्छा है कि हमें पहले अपने ऊपर अप्लाई करनी है। अब हेल्दी फूड की बात हुई, जैसे हेल्दी फूड में अंदर पेरेंट्स ही बड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हाँ चलो बाहर खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। तो यही चीज है कि पहले हम खुद को चेंज करें, हेल्दी डाइट हम खुद लें, तभी बच्चे आगे सीखेंगे कि यस दिस इज गुड। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, मैं थोड़ा लेट आया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। बट मुझे तो एक बार क्वेश्चन दोबारा से सुनना पड़ेगा कि इसके ऊपर मुझे डिस्कशन करना है।
हम ये पूछना चाहते थे कि आज के टाइम में जो हमारे पास चैलेंज आ रहा है बच्चों को लेकर पेरेंट्स के ऊपर, वो क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं? पेरेंट्स क्या समझ है, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, कच्ची मिट्टी को तो कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, चाहे आप उसकी ईंट बना लें, चाहे ऐसे घड़ा बना लें। घड़ा बनाएंगे ठंडा पानी देगा, ईंट बनाएगा तो एक ब्रिज भी बन सकता है। दोनों चीजें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। थैंक यू। कोशिश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम, तो हाउ डू यू मैनेज योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज? क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ को भी हमें पूरा टाइम देना होता है और बच्चों को भी। मैम आप बताएं। बच्चे आजकल चाहते हैं कि जो हमारे मन में है वो हमारे पेरेंट्स सुने, अगर उन्हें ना सुने तो वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बच्चों में ना। तो ये बहुत जरूरी है आजकल कि हम बच्चों को समय दें। ये नहीं कि बस हम अपने काम में व्यस्त हैं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे बड़ा इग्नोर फील करते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी मम्मा ने या पापा ने नहीं सुनी। तो इसलिए प्रोफेशनल लाइफ तो है ही है, वो तो है ही, उसके तो हम बेकार कर नहीं सकते कि नहीं है, वो तो है ही है। लेकिन बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि बच्चों की बात सुनकर उनका दिल हल्का होता है, वो रिलैक्स होते हैं कि हमने अपनी बात अपने पेरेंट्स से बता दी है। पेरेंट्स को बच्चों के साथ समय बिताकर उनका खेलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम तुम्हारी बात सुनते हर समय मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी बातें दिल में रखो। प्रोफेशनल लाइफ तो है ही है, लेकिन फैमिली को ज़्यादा देना चाहिए। क्या होम मेकर, तो मैं बच्चों की तरफ पूरा ध्यान देती हूँ कि हाँ उनको किसी चीज़ की कमी ना लगे कि मम्मा ध्यान नहीं दे रहे हमारी बातें कुछ हैं। मेरे हस्बैंड भी शाम को जब आते हैं तो बच्चों से सबसे बातें करेंगे, उनके साथ गेम्स खेलेंगे कि उनको ये ना लगे कि पापा सारा दिन बिजी हैं तो समय नहीं दे पा रहे होंगे। लेकिन वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं मेरे साथ कि हाँ बच्चे कभी भी ये फील ना करें कि हाँ पेरेंट्स हमें समय नहीं दे पा रहे। तो इस मैं सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि बच्चों को जरूर समय दें, अपना वो वाला टाइम थोड़ा सा चाहे छोड़ दें, लेकिन बच्चों को जरूर दें।